दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती CHO का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। ठीक 12 बजे जो है ये पेपर समाप्त हो गया था। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको आंसर की कहाँ से डाउनलोड करनी है। कुछ 4-5 सवाल जो थे आपके करंट से रिलेटेड थे तो वो भी बता देता हूँ। बाकी सब्जेक्ट का तो आप लोग बेहतर ढंग से आप खुद देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेपर में कुल उपस्थिति कैसी रही, कितनी रही, इसके अलावा जो पेपर है वो पिछले बार से किस तरीके से भिन्न है या उसी लेवल का है वो भी बताने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने तमाम जो सवाल थे, इस बार अच्छी बात ये थी कि दोनों भाषाओं में पेपर आए। जैसा कि हमने हमारे तमाम वीडियोज़ में ये बात कही थी कि बाईलिंगुअल जो लैंग्वेज है उसमें ये पेपर आने वाला है और उसी भाषा में जो ये पेपर आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, ये आप लोगों के सामने पेपर है। पिछली बार से अगर हम पेपर की तुलना करें तो इस बार पिछली बार से टफ पेपर है। ठीक है, पिछली बार थोड़ा सरल पेपर था, पिछली बार हिंदी भाषा में था पूरा का पूरा, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर जो पेपर है इसको दोनों भाषाओं में दिया गया और पिछले बार की तुलना में इस बार जो पेपर है वो थोड़ा टफ है। ठीक है, ये सारी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों ये करंट का सवाल पूछा गया था, PMJAY का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का जो सवाल है इसमें आ जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा आप लोगों का। और परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये इसका उत्तर है 1952। ठीक है, कब 1952 में प्रारंभ किया गया था। और भी सवाल थे। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, SEAR WHO द्वारा, यानी कि पोलियो मुक्त भारत कब घोषित हुआ था, तो 2014 में ये घोषित किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा 27 मार्च 2014। ठीक है, ये करंट से रिलेटेड या आप इस सवाल को देख सकते हैं, बाकी तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा गया था और एक सवाल और था वो भी आप लोग देखें। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर है। और उपस्थिति की हम बात कर लेते हैं पहले। तो 92,049 टोटल कैंडिडेट पंजीकृत थे। ठीक है, उसमें से 81,585 लोगों ने परीक्षा दी है। जो उपस्थिति है वो 88.63% हाईएस्ट उपस्थिति रही है। ठीक है, शानदार उपस्थिति रही है। इस उपस्थिति को कहीं से भी कम नहीं कहा जा सकता। यानी कि ओवरऑल बात यह है कि इस बार उपस्थिति लगभग 89% रही है, जो कि अंदाजन से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। और इस पेपर का जो आप लोगों को आंसर की है वो आपको मिल जाएगी। एक और सवाल पूछा गया था, जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो इसमें 2005 आने वाला है उत्तर। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल हैं। आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसकी आंसर की देख सकते हैं। इसके अलावा आपका इसमें स्कोर कितना बना है, ठीक है, आपका इसमें स्कोर कितना बना है वो भी बताना है आप लोगों को। इसके अलावा एक और सवाल था दोस्तों, करंट से रिलेटेड ही था, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, 30 अप्रैल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत जो दोस्तों मुझे पता है ना, जो करंट से रिलेटेड जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आप लोगों के सामने पूरा का पूरा 88.63% उपस्थिति रही है। और एक और पूछा गया था, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा मनसुख एल मांडविया, ऑप्शन डी। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा पहले थे, गुलाब नबी आज़ाद बने नहीं थे, हर्षवर्धन इनसे पहले थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मनसुख एल मांडविया यानी कि स्वास्थ्य मंत्री पूछा गया था भारत सरकार का कौन है इसके बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग कि आपके इसमें कितने सवाल सही किए आप लोगों ने। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कुछ तरीके से इसका कट ऑफ अंक रह सकता है। 1 से 2 दिन के अंदर जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी काफ़ी लोगों से बातचीत करना बाकी है इस पेपर्स को लेकर के। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे हम कि कितने इसमें नंबर आने वाले जो हैं, अपने आप को सेफ़ जोन में समझ सकते हैं। फ़िलहाल आप लोग देखिए 3 दूर दूर से सेंटर आए थे, 3 जगह पे सेंटर आए। तो अब आप लोग आराम से बड़े प्यार के साथ, ठीक है, बड़ी सभ्यता के साथ, बड़ी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचिए। जैसा आपका पेपर हुआ वो हो चुका है, अब स्थितियां बदलेंगी नहीं।
तो ओवरऑल बात ये है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। जिनने जितनी पढ़ाई की थी वैसा पेपर आपका हो चुका है। अब आराम से अपने घर पहुंचिए तन्मयता के साथ, और पेपर को लेकर के चिंता भी ना करें। गलत कदम उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई मेरा तो पेपर बिगड़ गया, अब मैं क्या करूं, मेरे तो सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी। सभी अपने घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद आराम से मिलान कर लेना कल परसों में, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है इस पेपर को लेकर के, और ना ही किसी को फ़ोन कॉल्स करके पूछने की आवश्यकता है कि तेरे कितने हुए, तेरे कितने हुए, तुम्हारा क्या हुआ, इसका उत्तर क्या था, उसका उत्तर क्या था। जितना आप लोग इस तरीके से करेंगे उतना आप लोगों को टेंशन होगी। इसलिए इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जैसा पढ़ा, जैसा आपने सोचा समझा, वैसा आप लोग कर चुके हैं। अब पेपर भी हो चुका है, पेपर से बाहर भी आप आ चुके हैं, तो अब कुछ नहीं बदलने वाला सिवाय टेंशन के, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। 92,049 टोटल अभ्यर्थी पंजीकृत थे, उसमें 88.63% उपस्थित रहे। 81,585 लोगों ने एग्जाम दी है। तो ठीक है, ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। जैसे ही आंसर की आती है यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है नर्सिंग का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।